के अंदर मैं शुरू में क्या करवाने वाला हूं वो एक बार चेक कर लो। ये जो तुम्हारे पास में दिख रहा है ऊपर पढ़ना एक बार हेडिंग, फोन छोड़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बताओ क्या है, बोलो आपका EMRS एग्जामिनेशन 2025 में लगा हुआ आपका, हाल ही में आपका, ठीक है। टुकड़ों में करेंगे, एक दिन में बहुत लंबा हो जाएगा। किसका पेपर बताओ आपका वहां पर, PGT वाला है, ठीक है। PGT का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट या पोस्ट, पोस्ट जिसे तुम यहां क्या बोलते हो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ऐसा कहते हो। रियल में फर्स्ट ग्रेड होता है ग्रेड 1, मैं भी लिख रहा हूं, ये सुपरफ्लुअस एरर मैं भी कर रहा हूं, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड नहीं होता है, हमेशा ग्रेड 1 होता है। और ग्रेड फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। ये मैं बहुत जगह सुन चुका हूं आपका। इसमें अपने पास में कुल मिला के 10 सवाल किसके थे, इंग्लिश के, ठीक है। और शायद ये छठा पार्ट था इसका, जहां तक मुझे याद है आपका छठा पार्ट था, ठीक है। और इसमें 101 नंबर के सवाल से ये चीज आपके समक्ष रही। अपने आप को चेक कर लेना, अगर पेपर तुमने दिया है पढ़ लो जरा वहां पर। ये मैं वोकैबुलरी क्यों करवा रहा हूं, अंदाजा हो जाएगा। यहां से मुझे बताओगे लास्ट में ना, यहां से अंदाजा हो जाएगा क्लास में बैठना जरूरी क्यों है। बताओ क्या चाहिए आपका वहां पर, इंटीग्रिटी का अपोजिट चाहिए, एंटोनिम चाहिए, डिफरेंट इन मीनिंग चाहिए, कंट्रास्टिव चाहिए, कॉन्ट्रेरी टू चाहिए आपका, डिससिमिलर चाहिए, जो वर्ड दो, ठीक है। इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, जब चीजें अखंड होती हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अनब्रेकेबल हैं, ठीक है, ज्वाइंटेड हैं, यूनेनिमस हैं, यूनाइट है आपका, ठीक है। तो उल्टा क्या रहेगा बताओ, देखें इसके अंदर आपका, बताओ कंप्लायंस तो क्या होता है, किसी से कहना मानकर आगे बढ़ना, ठीक है। ये ओबीसेंस क्या होता है, जब चीजों में मोटापे की बात आती है, ओबेसिटी वाली। इंटेंसिटी अभी आज ही मैंने वर्ड बोला था, तीव्रता के लिए, ठीक है। बताओ जो चीजें क्षणभंगुर होती हैं या टूटने वाली, इजीली ब्रेकेबल हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, इंटेंसिटी का, ठीक है, या फिर आपका फ्रेजिलिटी का। मेरे मुंह से इंटेंसिटी निकला है, रियल में क्या बताओ आपका, फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब जिसे तोड़ा जा सकता है। कितने बच्चों का सही है, अच्छी बात है यार, ठीक है। तुम क्या कहते हो, पेपर फाड़ आओगे तुम तो, है ना, बताओ। प्रेपोजिशन पढ़ लिया है। अब अगर मेरी क्लास में किसी ने गलत किया, इसका मतलब वो था नहीं या ढंग से बैठा नहीं था। क्लियर कह रहा हूं, जो जो प्रेपोजिशन पढ़ा है, बैठ के पढ़ा, उसकी बात कर रहा हूं क्लास में। जो नहीं आया उसके लिए कोई जुल्म नहीं है वहां पर। बताओ, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। ये पढ़ाया ना तुम्हें मैंने कि जब भरते हो तो बताओ फिल या फिल इन, फिल इन। फ्रेजल में पढ़ा रखी है तुम्हें आपका, देख लो वहां पर, ठीक है, कि लेवल देखो आपका सेंटर का कैसे होता है, कितनी एक्यूरेसी आती है। तभी कहता हूं कि सेंटर लेवल की एग्जामिनेशंस बहुत अच्छी होती हैं आपकी। दिस नेशनल हाईवे, जिसे तुम क्या पढ़ते हो, NH, इस पे क्या क्या कांड होते हैं, अनुष्का शर्मा की मूवी जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में बताओ कहां से जा रही है, हिल एंड प्लेन। पहली चीज वहां से होकर गुजरती है, सबसे पहली प्रायोरिटी यह है थ्रू आना चाहिए। अगले ने दिया नहीं, उनको पार करके जाती है, ठीक है। तो दूसरी प्रायोरिटी में क्या आना चाहिए, अक्रॉस। दिया ही नहीं। आप कहते हैं ना सर इसमें ये क्यों आया, ऐसे पेपर बनता है आपका, ठीक है। अब इसमें बताओ वहां पर क्या होगा, ये ऊपर की साइड भी जाएगा और फिर कहां आएगा, नीचे भी, बंपी राइड होगा यूं, ठीक है। बताओ इसमें कहां लेकर आऊं आपका, अवर्ब, ठीक है। इसमें कलरिंग चेंज कर देते हैं, बच्चे ने जो पीपीटी वहां अलग ने दी मुझे आपका। बताओ इस वाले पार्ट में अबव, बिलो, इनटू, इनके लिए कोई जगह नहीं। कितने भाई बहनों का सही, बढ़िया यार, ठीक है। मुझे खुश करने के लिए मत कहना आपका, ठीक है। आपका भी ईगो इसमें शामिल होता है सरकार, तभी कह रहा हूं कभी भी कहूं ना आधे घंटे रुक जाओ तो रुक जाना, भागना मत। वोकैबुलरी बहुत पुअर है बेटा, है ना। बताओ क्या शब्द दिया हुआ अगले ने वहां पर, फास्टिडियस। क्या चाहिए बताओ, नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब बेटा क्या चाहिए तुम्हें वहां पर, आपका सिनोनिम चाहिए, ठीक है। अब पहले तो मुझे फास्टिडियस का पता होना चाहिए, उचित, प्रॉपर है, लीगल है, लिसिट है, ठीक है, मैनरेबल है आपका, क्लेवर इन पॉजिटिव सेंस है आपका, जुडिशियस है, जुडिशियल है आपका वहां पर, एटिकेटेड है आपका, कर्टसाइज्ड है आपका, ठीक है। आचार विचार, कोड ऑफ कंडक्शन के अंदर बिल्कुल बढ़िया, लेकिन थोड़ा चालाक भी है, भोला भी नहीं है, दिमाग से पैदल नहीं, चालाकी बरतेगा लेकिन कैसी, जो जरूरत है, ठीक है। सीधी सी बात है, ठगा कैसे लूं, अरे भाई तू तो यार सब्जी 10 रुपए सस्ती ले गया, तो भाई पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना, ठीक है। ये जो चीज है ना वो क्या कहलाती है, फास्टिडियस कहलाती है, ठीक है। बुरा नहीं कर रहे हो किसी का, लेकिन खुद का बुरा भी होने
नहीं दे रहे हो। ऐसे वाक चातुर्य वाले इंसान को जो जिंदगी में चतुराईपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेटिकुलस। ऐसा इंसान 9,999 की एक पैंट खरीद के लाएगा ना, 1 रुपया छोड़ के नहीं आएगी। छुट्टा नहीं है, चल भाई चॉकलेट दे दे, ठीक है। इसे कहते हैं फास्टिडियस या फिर मेटिकुलस, ठीक है। यहां बताओ, फास्ट अलग है, स्ट्रॉन्ग अलग, फैशनेबल, ये तीनों वर्ड आते हैं तुम्हें, ठीक है। इसे ऐसे भी निकाला जा सकता था, दो नहीं आ रहे मैच कर लो, है ना। ये तुक्केबाजी होती है। बताओ कितनों का सही था? कुछ का गलत है। ओवर थिंकिंग में गलत बात बेटा। अगले पे आओ। लो सरकार, पैसिव पैसिव करके मर गए मैं तो, अब तुम जियो। आजा बेटा, कल से तुम्हें पहले ब्रेक देंगे शुरू में, है ना। क्यों? चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। मैंने एक एक सेंटेंस में चार चार तरीके से वॉइस बताई थी। एक जगह तो मैंने एक सेंटेंस की 9 प्रकार से वॉइस बताई थी, तुम्हें याद हो तो, ठीक है। अब वो चीजें तुम्हारे काम आएंगी। आप कहोगे सर हाइपरबोली में 100 एग्जांपल देने जरूरी थे क्या? वो तुम्हें पेपर देखने के बाद पता चलेगा कि इतना बोर क्यों करता हूं वहां पर, ठीक है। अब ये बताओ, सेंटेंस पढ़ो एक बार, क्या चाहिए इसे बोलो एक बार। आई गेव यू ए पेन लास्ट ईयर। किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कैसा है? असर्टिव। यह बच्चा बताओ कैसा है आपका? डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मेरे पास आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, ए पेन मेरे पास ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, लास्ट ईयर मेरे पास में क्या है? अजंक्ट है। अजंक्ट बोले तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाऊं तो दोनों तरीकों से बनता है, ए पेन से भी और यू से भी। मुझे वरीयता डायरेक्ट को देनी है इनडायरेक्ट को? इनडायरेक्ट को। असर्टिव सेंटेंस में पॉइंट नंबर बी में पढ़ाता हूं, ठीक है। और एक रटा रटाए सेंटेंस लिखता हूं, माई फादर गेव मी ए प्रेजेंट देयर, ठीक है। और वहां बताता हूं कि दोनों से बनाओ, दोनों से कितनों ने सही बनाया और इसमें पहली प्राथमिकता कौन सी है। ये लो तुम्हारा पूछ लिया ये हमारे स्नैक लेने, ठीक है। बताओ यहां पर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए बोलो? आपका यू चाहिए। सवाल सोल्व हो गया। बाकी सोचते रह गए इसके अंदर, ये करूं या वो करूं, ठीक है। गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या लेगा? वोज या वर। यू के साथ वर आ रहा है। पास्ट पार्टिसिपल गिवन आ गया। बचा हुआ ए पेन, ये सिखा रखा है, ठीक है। आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। अब देख लो वरीयता क्यों काम आती है। पहली वरीयता वाला पूछ लिया, लेकिन इससे भी तो हो सकता है ए पेन से, ठीक है। बताओ तब क्या बनता है? ए पेन वॉज गिवन टू यू लास्ट ईयर। लेकिन ये बताओ यहां पर बाई मी लिखना जरूरी है या छोड़ा जा सकता है? अनइंपोर्टेंट मान लो आपका टॉमसन एंड मार्टिनेट में रेन एंड मार्टिन के पीछे क्यों जाते हो? इसमें रेन एंड मार्टिन मरवा सकता हमें, ठीक है। अगला वहां पर बताओ कौन सा? ए पेन वॉज गिवन टू यू लास्ट ईयर, ठीक है। तो बताओ इसमें भी करेक्शन वाला पार्ट नहीं रहेगा, सही है। फिर यहां बोल दो लास्ट ईयर ए पेन वॉज गिवन टू यू। बिल्कुल, एडवर्ब को कहां ला सकते हो? आगे पीछे ला सकते हो। यहां गलती है टोटली, बताओ किसमें? आपका हेड वाले। तो सिरे से खारिज में इसको करूंगा, आंसर में दूसरे को मानूंगा, इस पे कोई याचिका नहीं लगेगी, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ। बताओ देखें ये कितनों का सही था पीछे वाला? कुछ नहीं ज्यादा सोच लिया ना जिनका गलत था, क्यों? ठीक है, अगले पे आओ बेटा, टाइम तो लगेगा, है ना। करें अंडरलाइन सारे सारे बताओ। बढ़िया, उस बच्चे ने अंडरलाइन नहीं करके दिया, सारे बताओ बेटा, बोलो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। उस बच्चे से जो हुआ छूटा उसको अपन ठीक करते हैं। बताओ कमला यहां पर क्या है बोलो? आपका कमलादास चिल्ला चिल्ला के मर गया। बताओ क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वॉज बताओ यहां पर क्या आपका बोलो? देखें वर्ब है। कौन सा वर्ब है आपका? प्रिंसिपल वर्ब भी काम कर रहा है और ऑक्सिलरी का काम भी कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। अगला बताओ यहां पर क्या है? वैन। वैन किसका काम कर रहा है? रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। आई किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। सा यहां पर प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। हर आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब दो बचे। अगले ने यहां पर जैसे ये पूछा ये पूछा, अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा नहीं, मैंने सारे खंगाल लिए, ठीक है। बताओ यहां पर अलोन कौन है? आपका कमला है। कमला नाउन को मॉडिफाई करने वाला बच्चा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव या मॉडिफायर या क्वालिफायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां वाले पार्ट में अपने पास ऑल किसको मॉडिफाई कर रहा है? अलोन को, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में ऑल क्या रहेगा? एडवर्ब, ठीक है। अब ये बताओ इसमें जो भी अंडरलाइन किया होगा, जिस हिसाब से अगले ने सवाल बनाया, मेरे हिसाब से ये किया होगा ऑल। अगर ये किया है तो एडवर्ब है, अलोन अंडरलाइन किया है तो बताओ क्या है आपका वहां पर? एडजेक्टिव। अपने हिसाब से ढूंढना आपका, ठीक है। मुझे ये बताओ ऑल और अलोन सही किसने सोचा था? 10 बच्चे भी नहीं है बेटा, 10 बच्चे भी, ठीक है। मतलब इतना वीकनेसेस हैं अपने अंदर। अगले पे आओ।
नेक्स्ट लो, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। सेंट जेम्स, अपोस्ट्रोफी सिखा रखी है, अगर लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है या एस वगैरह आ रहा है तो उसके बाद में दोबारा अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिखाया था ना, ठीक है। और ये देख लो कुछ किताबें तुम्हारी कह देती हैं कि आ जाएगा, नहीं आएगा। सेंट जेम्स इज चर्च नियरेस्ट माई रेजिडेंस, सेंट जेम्स वो चर्च है जो मेरे रेजिडेंस के बिल्कुल नजदीक है। बहुत सारे चर्चिज हैं, उनमें से एक नियरेस्ट भी आ गया, ठीक है। अब बताओ यहां वाले पार्ट में मैं क्या लेकर चलूं, बताओ एन के लिए कोई जगह है क्या, नहीं है, ठीक है। यहां पर आर्टिकल तो आपको भरना ही भरना है इसमें, ठीक है। अब बताओ आपका द चर्च या ए चर्च, बताओ वो चर्च जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। इसने सवाल देखो कितना शानदार बनाया है, इसमें जो अगले को यहां पूछना चाहिए था नहीं पूछा, ठीक है, आगे कर दिया ताकि बच्चा इसमें 9 आर्टिकल करके आ जाए, ठीक है। ये बताओ कितनों का सही है, ठीक है। अगला लो, यहां से तुम्हें पता चल जाएगा ना भाई अगला सवाल कैसे पूछता है, क्यों। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन मिल गया तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें एक अंडरलाइन और करके दे रहा हूं, ये लो, ये भी बताओ, दोनों बताओ, सवाल में सवाल निकालो भाई, अगला कहीं से भी पूछे। इसका सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट कहां आएगा, वर्ब के पहले, वर्ब कौन है बताओ, इज, ये पूरा बताओ क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो ये पूरा किस में है, नाउन में है, लेकिन वर्ड में आया क्लोज में, क्लोज में, तो बताओ ये पहले वाला कौन सा क्लोज हो गया, नाउन क्लोज, बच गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट ही करेगा, मैन क्लोज ये हो गया। कौन से वाला मैन क्लोज हो गया आपका, पहले वाला, जो इंडिपेंडेंट क्लोज भी आपका कहा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसे क्या कहा जा सकता है, इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है, मैन कहा जा सकता है आपका वहां पर, ठीक है, या नाउन क्लोज कहा जा सकता है, ठीक। लेकिन ये जो पार्ट है, ये इसका बताओ कौन सा पार्ट है, बताओ देखिए अपने पास में एक चीज यहां थोड़ा सा आगे लिख गया मैं, ठीक है, इसको कट करो, बैक आओ वापिस, ठीक है। ये जो मैंने बोला ना, ये इसके लिए नहीं बोला, इसके लिए बोला, लिख गया मैं जल्दबाजी में, ठीक है। अगर ये मेरे पास है कि दैट ही वुड स्कोर ए सेंचुरी, कि वो एक सेंचुरी स्कोर करेगा, ठीक है, तो ये करेगा कौन, ये चीज यहां पर आगे पता चलती है, ये निश्चित है या अनिश्चित आगे पता चलती है। बताओ ये यहां पर क्या है आपका, मैन वाला है। मुझे इधर क्या लिखना चाहिए था, मैन लिखना चाहिए था, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट लिखना चाहिए था, डिपेंडेंट क्लोज लिखना चाहिए था, या फिर क्या लिखना चाहिए था आपका, सबऑर्डिनेट क्लोज लिखना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो मैन क्लोज होता है ना, इसका एक नाम और होता है, बताओ कौन सा आपका, प्रिंसिपल क्लोज होता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जहां आप गड़बड़ी करते हो आगे पढ़ते पता चल जाता है कि आपने यहां गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि यहां आते ही, अरे भाई ये सब क्लोज नहीं हो सकता, ये मैन क्लोज रहेगा, इसके बगैर ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है। अब एक चीज ये बताना, इसमें पहला नहीं, इसमें दो दो आंसर अगले ने दिए, एक तो ये दिया है, दूसरा एक और दिया है, बताओ इस पे याचिका लगा सकते हो, बताओ इसमें कहीं पर नाउन क्लोज की जगह है क्या, वो तो पहला है, ठीक है। बताओ इस वाले पार्ट में एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब मॉडिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, वर्ब को मॉडिफाई करने वाली कोई चीज नहीं है। ये पूरा किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। बताओ कौन सा क्लोज बन सकता है, एडजेक्टिव क्लोज बन सकता है, ठीक है। अब इसमें वरीयता छाटोगे ना, ये वरीयता दूसरी है, लेकिन ये ध्यान रखना यहां पर ये याचिका या ऑब्जेक्शन के नजदीक जाता है, वो नहीं जाएगा, कौन से वाला, पैसिव वाला नहीं जाएगा। मुझे ये बताओ इसमें प्रिंसिपल क्लोज कितने बच्चों ने किया था, 5 6, एडजेक्टिव कितने ने किया, नहीं किया, तगड़ी बात है ना। अगले पे आ जाओ फिर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल्ड सेंटेंस का रीऑर्डर, ये फर्स्ट ग्रेड का है तुम्हारी भाषा में पेपर, तुम कहते हो सर हार्ड 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 हार्ड, बता दोगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए ना, असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट बताओ क्या है, विथ वॉट होगा, इज माइल्ड आएगा या द प्रेजेंट वार्निंग या ही रिसीव्ड वाला। उसने रिसीव किया लास्ट ईयर, तो क्या रिसीव किया पता नहीं चला, तो शुरुआत में कहां से लाऊं बताओ आपका, द प्रेजेंट वार्निंग, द प्रेजेंट वार्निंग में बताओ क्या मिल रहा है मुझे आपका, डी, आंसर यहां से आ रहा है, लेकिन आगे मिलाओ, द प्रेजेंट वार्निंग, उसके बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, वर्ब कौन सा है, इज माइल्ड कंट्रास्टेड, कंट्रास्टेड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन मुझसे सीख चुके हो तुम, कौन सा, विद आता है, कंप्लायंस भी विद लेता है, एसोसिएट भी विद लेता है, और कंट्रास्ट भी विद लेता है, ठीक है। तो विद यहां आया, विद वॉट, और वॉट क्या इसको जोड़ेगा, जोड़ते क्या आ गया, ही रिसीव्ड लास्ट ईयर। पूरा आंसर बता दो इसमें क्या बना, डी सी ए और बी वाला, कितनों का करेक्ट है, ये बढ़िया किया भाई, है ना।
आसान लगा ना? लो जी साहब, कहीं ना कहीं आर्टिकल की शीट में डिस्कस हुआ था, वहां पर मैं 50 की बजाय लिखता हूं 10, उस शीट में 10 लिखता हूं मैं, यहां अगले ने 50 डाल दिया। अब मुझे इतना समझा दो, एरर पूछ रहा है 50 के साथ यहां रुपीज होना चाहिए कि रुपी आएगा? रुपी आएगा, रुपीज की इसमें जरूरत नहीं, डिस्कस हो रखा है तो अपन क्यों बोले ज्यादा आपका वहां पर। ठीक है, बताओ एरर कौन से में आपका? डी में। ये गलती मत कर देना कई बार, ठीक है, डी के चक्कर में 4 लगा दो। ठीक है, बताओ आंसर कौन सा है? ये वाला आपका। ठीक है, इट मींस कहां चला जाएगा आपका? इस वाले पैटर्न में। ठीक है, अब यहां से बाकी काट लेना, पहले वाले में कोई नहीं, दूसरे वाले में नहीं, चौथे वाले में नहीं। एक चीज ये भी देखो, इन माई वे या ऑन माई वे, या इन नहीं आएगा, ठीक है, ऑन माई वे, इस तरीके से कितनों का करेक्ट है? अगले पे आ जाओ सर। 10-10 सेंटेंस आए थे ना, 10वां हो गया। ऐसे डेली लास्ट में 10 मिनट करवा जाना, अगली बार टीजीडी का करवा देना, उसके बाद में प्रिंसिपल वाला करवा देना। ठीक है, ऐसे, ताकि वो सोल्यूशन भी आ जाएंगे आपके सारे के सारे। ठीक है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इडियम करवा रहा हूं ना, ठीक है। अब सुनो इसे, आपका वहां पर अगला क्या कह रहा है आपका कि ऑन द वे, फिर से देख लो वो चीज आ रही, इन द वे, ऑन द वे। वाई वी हैड लंच ऑफ ए काइंड, हमने इस प्रकार का लंच लिया क्यों? कई बार कहते हैं ना आपका वहां पर, जयपुर जा रहे हैं यार, जंकार का खाना भूल मत जाना, ऐसा बोलते हैं ना लोग आपका। ठीक है, तो ये जो पैटर्न आया, ठीक है, वो कैसा है? नॉर्मल रूटीनल है या स्पेशल? अरे वहां गया, जयपुर गया, रावत की कचौरी नहीं खाई, सीकर आया, कलेक्ट्रेट गया, मिलन की कचौरी नहीं खाई। ठीक है, क्या है? अब ए काइंड अपने आप में खास किस्म है जो कोई दूसरा नहीं बनाता। अपन कहते हैं ना, हलवाई तो लादूराम के नीचे नीचे, ऐसा बोलते हैं आपका। ठीक है, ये चीज, पेड़े तो चिड़ावा के, पेठे तो आगरा के, भुजिया तो बीकानेर के, अपने आप में क्या है? अब ए काइंड है। ठीक है, अब ए काइंड का मतलब क्या है? ज्यादा महंगे हैं क्या? इतने महंगे भी नहीं, खरीद नहीं सकते। ठीक है, क्या बेकार है क्या? तो खाओगे कैसे? बेकार है तो रुकोगे नहीं आप। ठीक है, क्या स्पाइसी है क्या? स्पाइसी खाने वाले ढंग से सुन लो, बीपी की बीमारी स्पाइसी वालों को ही होती है। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट आएगा यहां पर? ऑफ ग्रेट क्वालिटी। ठीक है, खास किस्म का। ये कितनों का सही है? कोई ऐसा बच्चा बच्ची जिसके 10 आउट ऑफ 10 हो? एक बच्चा है। ठीक है, चलो कोई, हाँ अब तुम जेलस मत हो जाओ बेटा उसके सही क्यों आए ये सोचो, मेरे सही क्यों नहीं आए। ठीक है, चलो ब्रेक के बाद अगला लेक्चर है आपका। ठीक है।